तमिलनाडु के बीचों बीच बृहदेश्वर मंदिर एक शांत विशालकाय की तरह खड़ा है, जो 1000 से ज्यादा सालों से तंजावुर की देखरेख कर रहा है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह पत्थर में खुदी हुई एक पहेली है, एक ऐसी पहेली जिसने कई एम्पायरों को पीछे छोड़ दिया है। लोग कहते हैं कि इसमें ऐसे सीक्रेट्स छिपे हैं जिन्हें टाइम भी भूल गया है। कल्पना कीजिए एक ऐसी भव्य और रहस्यमयी बनावट की जिसका वजूद ही किसी लीजेंड जैसा लगता है। 1000 साल पहले बना यह मंदिर एक राजा के विजन का सबूत है और इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो लॉजिक को चुनौती देता है। क्रेन, स्टील या सीमेंट के बिना हमारे पूर्वजों ने भगवान शिव को डेडिकेटेड एक पहाड़ बनाया। मंदिर के इर्द गिर्द की हवा कहानियों से भरी है। राजा राजा चोल की उस राजा की जिसने एक ऐसे स्मारक का सपना देखा था जो स्वर्ग को भी झुका दे। उसने कारीगरों, इंजीनियरों और मजदूरों को एक साथ इकट्ठा किया ताकि वह नामुमकिन को बना सके। नतीजा एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ पत्थर का नहीं बल्कि इच्छा शक्ति और भक्ति का बना था। यह कहानी 1010 ईस्वी में शुरू होती है, जब इंसान की इंजेन्युइटी और विश्वास ने नामुमकिन को आकार दिया। बृहदेश्वर मंदिर सिर्फ एक स्मारक से बढ़कर है, यह भारत की अनफोल्डिंग स्टोरी में एक जीवित कैरेक्टर है। यह हमें अपनी शांत फुसफुसाहट सुनने और अपनी क्रिएशन के गहरे रहस्य को समझने के लिए इनवाइट करता है। आज भी यह सबसे ब्राइट माइंड्स को भी हैरान कर देता है। बिग टेंपल खड़ा है, हमें अपनी पुरानी पहेली को सुलझाने के लिए डेयर करता है। चलिए चोल डायनेस्टी के टाइम पर चलते हैं, जब राजा राजा चोल एक लिगेसी बनाने निकले थे। कंस्ट्रक्शन 1003 ईस्वी में शुरू हुआ और सिर्फ 7 सालों में पूरा हो गया। यह एक ऐसा कमाल है जो मॉडर्न इंजीनियरिंग को चुनौती देता है। कोई सीमेंट नहीं, कोई लोहा नहीं, कोई स्टील नहीं, सिर्फ पत्थर जो पूरी तरह से इंटरलॉक होने के लिए काटे गए थे, जो ग्रेविटी और प्रेसिजन से एक साथ जुड़े थे। पूरा मंदिर एक बहुत बड़ा 3 डायमेंशनल जिगसॉ पजल है। ग्रेनाइट सबसे हार्ड पत्थरों में से एक का इस्तेमाल किया गया था, फिर भी पास में कोई खदान नहीं है। भारी ब्लॉक्स, कुछ का वजन कई टन था, उन्हें लगभग 300 किलोमीटर तक बैलगाड़ियों, हाथियों और हजारों आदमियों द्वारा ढोया गया। सबसे ऊपर कुंभम है, एक सिंगल पत्थर जिसका वजन 80 टन है, जिसे बिना क्रेन के 200 फीट से ज्यादा ऊपर उठाया गया। एक्सेप्टेड थ्योरी 7 किलोमीटर तक फैला एक बड़ा रैंप जिसने हाथियों और आदमियों को पत्थर को टॉप तक धकेलने की परमिशन दी। यह सिर्फ कंस्ट्रक्शन से बढ़कर था, यह भक्ति का एक प्रोसेशन था। हर पत्थर परफेक्ट होना था, एक छोटी सी गलती भी सब कुछ गिरा सकती थी। फिर भी यह 1000 सालों से ज्यादा समय से ऊंचा खड़ा है। मंदिर की क्रिएशन पेशेंस, प्लानिंग और प्योर ह्यूमन पावर का सबूत है। यह एक ऐसा अजूबा है जो आज भी विस्मय इंस्पायर करता है। बिग टेंपल इस बात का प्रूफ है कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है और उन्हें बना भी सकता है। इसकी कहानी ह्यूमन इंजेन्युइटी और भक्ति की है जो पत्थर में सेट है। बृहदेश्वर मंदिर एक आर्किटेक्चरल सिम्फनी है जिसका मेन टावर 216 फीट ऊंचा आकाश में फैला है। ज्यादातर मंदिरों के उलट यहां गर्भगृह का टावर सबसे ऊपर है जो सीधे स्वर्ग की ओर इशारा करता है। 13 लेयर्स, हर एक पर इंट्रिकेट स्कल्पचर्स बने हैं जो हिंदू माइथोलॉजी की कहानियां बताते हैं। मंदिर की सबसे हैरान करने वाली खासियत, दोपहर में मेन टावर की परछाई गायब हो जाती है। यह एस्ट्रोनॉमिकल प्रेसिजन का एक अजूबा है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से बना, हर मेजरमेंट और अलाइनमेंट का मतलब है। यह कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है जो मजबूत दीवारों से घिरा है, जिससे एक सेलेस्टियल किले जैसा लगता है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आप अराजकता को पीछे छोड़ देते हैं और परफेक्ट सिमेट्री में कदम रखते हैं। 130,000 टन से ज्यादा ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था। हर पत्थर को एक्सक्विजिट डिटेल के साथ तराशा गया था। दीवारें चोल कल्चर और बिलीफ्स का एक विजुअल एनसाइक्लोपीडिया है। स्केल बहुत बड़ा है, आप कुछ बड़े का हिस्सा महसूस करते हैं। आर्किटेक्चर सिर्फ भव्यता के बारे में नहीं है, यह हार्मनी, प्रोपोर्शन और कनेक्शन के बारे में है। मंदिर कला का एक जीवित काम है जो पृथ्वी को आकाश से जोड़ता है। इसका डिजाइन आज भी विस्मय और क्यूरियोसिटी को इंस्पायर करता है। मंदिर के दिल में एक विशाल शिवलिंगम खड़ा है जो भारत के सबसे बड़े लिंगमों में से एक है, जिसे एक ही पत्थर से तराशा गया है। इसकी मौजूदगी विस्मय पैदा करती है जो भगवान शिव के अनंत नेचर का प्रतीक है। 1000 सालों से यहाँ प्रेयर्स और रिचुअल्स जारी हैं जो राजा राजा चोल के टाइम से अनचेंज्ड हैं। मंदिर के इंस्क्रिप्शंस में पूजा और मैनेजमेंट के हर पहलू का डिटेल है, एक लिविंग ट्रेडिशन जो पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ता है।
विजिटर एक गहरी शांति की बात करते हैं जो उनके कॉरिडोर में चलने पर उतरती है। शायद यह स्केल है, ब्यूटी है, या सदियों की भक्ति की जमा हुई एनर्जी है। एक कैओटिक दुनिया में बिग टेम्पल सैंक्चुअरी और शांति देता है। लोग सिर्फ एक स्मारक देखने नहीं आते, बल्कि कनेक्शन और शांति खोजने आते हैं। मंदिर का असली खजाना उसकी स्पिरिचुअल रेजोनेंस है। एक स्पिरिचुअल मशीन के रूप में डिजाइन किया गया, यह विजिटर को एक इनर जर्नी पर गाइड करता है। यहां आप घंटों बैठ सकते हैं, बस शाश्वत की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। बृहदेश्वर मंदिर आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा है। बृहदेश्वर मंदिर के रहस्य बहुत गहरे हैं। कहा जाता है कि यह एक शैलो बेस पर खड़ा है, सीधे कावेरी के रेतीले रिवर बेड पर। फिर भी यह 1000 सालों से टिका हुआ है। कुछ मानते हैं कि चोल इंजीनियरों के पास कंस्ट्रक्शन और सॉइल मैकेनिक्स का खोया हुआ नॉलेज था। मंदिर की दीवारें हजारों इंस्क्रिप्शन से ढकी हैं, इसके कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और डेली लाइफ के रिकॉर्ड। किंवदंतियां गुप्त रास्तों और छिपे हुए चैम्बरों, एस्केप रूट्स और खोए हुए खजानों की फुसफुसाहट करती है। मंदिर की एकॉस्टिक्स रिमार्केबल हैं, जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि मंत्रों की आवाज मेडिटेटिव पावर के साथ गूंजती है। इसकी आर्किटेक्चर को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए ट्यून किया गया था। साउंड और वाइब्रेशन का एक साइंस। दुनिया भर के रिसर्चर्स इसकी स्टेबिलिटी और सीक्रेट्स का स्टडी करते हैं, लेकिन कई रहस्य अभी भी बाकी हैं। 1987 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, इसकी जीनियस और सिग्निफिकेंस को पहचानते हुए। जो कुछ भी हम जानते हैं, उसके बावजूद मंदिर अपने सीक्रेट्स को पास रखता है। यह भारत के खोए हुए गौरव और एंड्यूरिंग वंडर का एक प्राउड सिंबल है। क्या हम कभी इसके सभी रहस्यों को सुलझा पाएंगे? शायद कुछ कहानियों को सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए ही बनाया गया है। बिग टेम्पल एक शाश्वत प्रश्न बना हुआ है, जो पीढ़ियों तक विस्मय इंस्पायर करता रहेगा।